इसकी हम कर चुके हैं, आपको आती नहीं है, वो ज़्यादा बात है। तो इनका हमने क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब के अंदर लगेगा। ओके, तो इधर से थोड़ा आगे हो जाए। तो एस से मुराद सम होता है, पी से मुराद प्रोडक्ट, यानी जो रूट्स उसने दिए हुए हैं उसका हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम में इन दोनों को जमा कर लेंगे, क्या आ जाएगा 6, और प्रोडक्ट में दोनों को ज़रब कर देंगे, क्या आ जाएगा 5। एक्स की 2 माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, एनी प्रॉब्लम? सिंपल था क्वेश्चन है। चलें जी, अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। पहला समझ आ गया? तो सवाल है आपको एस का मतलब दोनों को जमा करेंगे, कितना हो गया 13। प्रोडक्ट का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 30। ये हमारा फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इक्वल टू 0। एस क्या है 13 और पी क्या है 36 इक्वल टू 9। ठीक है, क्या 0 है तो 0 ही रहेगा, 9। ओके, समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई। हमने क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यानी एक तो हमें सम चाहिए होता है और एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो भी रूट्स दिए गए होंगे। तो एक दफा ऐसे बना लेंगे यानी सम, और एक पी बना लेंगे यानी प्रोडक्ट। एस में दोनों को जमा कर लेंगे, प्रोडक्ट में दोनों को, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -6। जूम भी कर लिया करो सोनियो। ये आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस क्या है 1 और पी क्या है -6, तो प्लस खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस खुद ही खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये वाला पार्ट में यहाँ करने लगा, s बराबर सम मतलब 0 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, ये आ जाएगा -3। तो p मतलब ज़रब 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इक्वल टू 0। एस की जगह अब ये भी -3 है, या तो डायरेक्ट +3 लिख दो या फिर ब्रैकेट में -3 लिख के अगले स्टेप में प्लस कर देना। तो p 0 है इक्वल टू 0, तो माइनस और माइनस प्लस 3x इक्वल टू 0। ओके, समझ आ रही है बच्चों? वो नहीं आ रही? आगे ये हो गया ई वाला, ये डी वाला इधर आ गया। ठीक है, ई वाला पहले एस निकालना है, तो 2 जमा आना है, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या आ जाएगा माइनस, तो आंसर क्या आएगा -4। प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ब्रैकेट का मतलब ज़रब होता है। तो -2 6 12, तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इक्वल टू 0। एस क्या है -4, एक्स पी क्या है -12,
माइनस माइनस प्लस 4 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है क्या माइनस ही है माइनस 12 क्यों माइनस बराबर के इधर नहीं आ गया वो है इस चीज से आएगा उससे जाएगा प्लस होगा। अच्छा बराबर के है ही इधर है तो उधर तो है ही नहीं तो इधर आने से कुछ भी चेंज नहीं होता। आगे आ गया F वाला। हम दोनों ही माइनस वाले हैं तो कोई मसला नहीं, गांव कैसी है जमा कर देंगे तो प्रोडक्ट में दोनों को क्या कर देंगे ज़रब कर देंगे। ज़रब में माइनस माइनस प्लस होता है और 7 1 तो ये हमारा फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इक्वल टू 0। एस जो है वो है -8 एक्स वैसे आ गया और पी जो है वो है 7 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस 8 एक्स प्लस 7 इक्वल टू। बेटा कोई ऐसा तो नहीं लग रहा बड़ा मुश्किल सवाल है नहीं जमा बच्चियां वाले सवाल है कसम से। आगे जी वाला पहले एस निकालना है, ये पहला रूट जमा ये दूसरा माइनस योटा प्लस योटा से खत्म हो गया तो 2 आ गया प्रोडक्ट 1 प्लस योटा 1 माइनस ये फार्मूला बन गया ये वाला a प्लस b और a माइनस किसके बराबर होता है ठीक है। ये यहाँ पर यही पर फार्मूला यही बनता है तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का आयोटा स्क्वायर होता है 6 क्या होता है -1 ठीक है शाबाश। माइनस और माइनस प्लस 1 और 1 2 होता है ठीक है। अब यहाँ मैं इसकी इक्वेशन लगा देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा बी इक्वल टू 0। एस क्या है 2 पी क्या है 2 इक्वल टू बड़ा मुश्किल है ना। ओके लास्ट वाला इसी तरह हम समझ लेंगे 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2 ठीक है समझ आ रही है। नीचे बाहर तो अब जो प्लस √2 है वो माइनस √2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल ठीक है। उसके प्लस √2 माइनस √2 से खत्म हो जाएगा तो प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। ओके अब प्रोडक्ट ले लेते हैं 3 प्लस √2 3 माइनस √2 वही फार्मूला बन गया फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का 3 का स्क्वायर 9 जदर 2 से कैंसिल 2 रह जाएगा तो ये आ जाएगा 7। तो ये हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी इक्वल टू 0। एस क्या है 6 पी क्या है 7। तो ये पार्ट 1 पूरा हो गया ठीक है पूरा ओके सारा नजर आ रहा है थोड़ा उसने कहा था क्वेश्चन बनाए और रूट्स दिए हुए थे। यहाँ वो कह रहा है कि इन रूट्स से ना मुझे इक्वेशन बना के दो। ये रूट्स हैं इनकी क्या करो इक्वेशन बना के दो। तो हमने कल सीखा था कि इक्वेशन बनाने के लिए ना हमारे पास एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमने कल पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें एक तो एस चाहिए यानी सम और दूसरा चाहिए पी यानी प्रोडक्ट ठीक है। तो
एस में हम इनको ऐड कर लेंगे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1 और 1 क्या हो गई, ये गिनती है ना 2 हो जाएगी। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं पहले दो में से, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब यहाँ पर हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। वहां तो अगर यही दर्ज करेंगे ना सवाल से ही नहीं होगा। फिर इसके लिए उसने हमें वो इक्वेशन दी, इस पूरे पार्ट के लिए उसने हमें वो एक इक्वेशन दी है, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट में अल्फा बीटा आएगा उसकी वैल्यू हमने वहां से निकालनी है। ओके, समझ आ गई। यहाँ से तो हमने आगे कर लिया था ना कल, उसने सिंपल दिए हुए थे, कटिंग शटिंग हो जाती है। अब इसका तो नहीं है ना हमारे पास, इसके लिए वो इक्वेशन दी गई है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये हमने पीछे पढ़ा था, ये होता है माइनस बी ओवर ए, और दूसरा पढ़ा हुआ हमने अल्फा बीटा, वो था सी ओवर ए, और जो ए था तो बंद हो गया, ये देखना नहीं। एक्स स्केल का जो कोएफिशिएंट होता है तो वो 1 होता है, और जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो b होता है, और जो कांस्टेंट है वो c होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं a बराबर है 1, अब मुझे ऊंची बोलना पड़ेगा, b बराबर -3 एंड c इक्वल टू 6, ओके। एंड नाउ आई विल पुट द वैल्यूज। माइनस b की वैल्यू क्या है -3, और a की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 3, ओके। एंड दिस इज लुकिंग डेंजरस, ओके। एंड हियर c is 6 and a is equal to 1 and we can write is like 6 only. अगर नीचे 1 हो तो हम यहाँ पे लिखें तो चल जाता है, ओके। अब ये देखें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, और साथ ही हमने अल्फा बीटा भी निकाल ली, क्योंकि प्रोडक्ट में इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने क्या रखना है, अभी क्या रखूंगा, ये देखें ना हमने निकाल लिया यहाँ पर, तो ये आ गया 3 प्लस 2, 2 3 6 प्लस 2, ये हो गया 8। तो ये सम हमने क्या कर लिया, पॉइंट। अब हमें प्रोडक्ट चाहिए इन्हीं रूट्स का, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, इधर जगह कम है, इधर ले जाते हैं इसको, क्योंकि इसको भी जगह चाहिए। तो प्रोडक्ट इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा, जैसे कल किया था ना वैसे ही है, बस यहाँ अल्फा बीटा डाल दिया ना, उसकी वैल्यूज हमने यहाँ से ले लेनी है, ओके। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 अल्फा पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 आर 4 अल्फा बीटा, फिर 2 अल्फा को 1 से करेंगे तो 2 अल्फा, फिर 1 को 2 बीटा से करेंगे तो 2 बीटा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 होता है, ओके। एनी प्रॉब्लम? नो। अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास क्या है इस टाइम, ये देखिए ना, सम है 3 एंड प्रोडक्ट इज 6 एंड हियर इज 6। यहाँ से हम पहले 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, ताकि ये क्या बन जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, 4 6 are 24 and plus 2 alpha beta is equal to 3. Here it is it. Plus 1, 24, 2 3 are 6 plus 1.
and is 30 and plus 1 31. भाई We find the sum. अच्छा जी, हमें कहा गया कि ये रूट्स हैं, इसकी इक्वेशन बना के दिखाएं। तो इक्वेशन हमने कल बनानी सीख ली थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस ई इक्वल टू, ठीक है ना। अब हमें s और p चाहिए, यानी सम एंड प्रोडक्ट। तो सम भी हमने कर ली, प्रोडक्ट भी कर ली। यहाँ हमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज चाहिए थी। उसके लिए उसने हमें बताया कि ये इक्वेशन है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो वहां से हमने सिंपल जो हमने सीखा था, अल्फा प्लस बीटा सम माइनस बी ओवर ए होता है और अल्फा बीटा सी ओवर ए होता है। यहाँ से हमने x के का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट b and constant is c, and we put the values here and we find the sum and the product. यस सर। And after solving this we put these values here and we find the sum of these roots and the product of these roots. Now we can put these values in this equation. X square, s here is 8, x same as it is, and the product is 31 equal to 0. Okay, ये हमने हल कर लिया। समझ आ गई? अगर आपको एक सवाल समझ आ गई, अब बाकी सारे आप इजीली, क्योंकि हमने सम और प्रोडक्ट पहले ही फाइंड कर लिया होता है। तो अब हम सेकंड पे जाते हैं, पहले इसका सम निकालते हैं। तो रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। पहले हमने इनका सम कर लिया। अब ये हम पहले सीख के आ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू, सीखा था ना हमने, मैंने बताया था। ये देखो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो ये बराबर होता है a स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, बैग आपका वही नहीं है, चलो तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, ये हम पढ़ के आ चुके हैं पुरानी चीजें। देखो पिछली मछली आप अच्छे से करोगे, फिर आगे आओगे ना जी, तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये देखिए, ये चीज इसकी इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पर ये रखने लगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 and alpha beta is 6. 3 square is 9 and 2 6 are 12 and we get minus 3. ये तो आना चाहिए ना आपको, इतना कुछ आना है। उसके बाद हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हम बाहर कर लेते हैं। और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 6 के, तो ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 30। ओके, डन। एंड नाउ द इक्वेशन x square minus sx plus b equal to 0. Sum is minus 3 and product is 40 equal to 6. This is 36. Are you not sleeping? No sir. Okay. And x square minus minus plus 3x plus third of x equal to 0. Okay ji, sum and product, these are the roots, and this alpha square plus beta square is like this formula, is this equal to this one, and sum and product values, we put these values here and we get the minus 3. Product, we move the power to the whole power, and alpha beta mean product is 6, 6 square is 36, and this is the equation, sum and product values after we get x square plus 3x plus 36 equal to 0. And this is third part. First sum 1 over alpha plus 1 over beta, basic formula.
नीचे ये उधर बीटा प्लस अल्फा, सम इज 3 and product is 6, 1/2. Okay, Yes, sir. then product 1 over alpha, 1 over beta, 1 1 1, alpha beta is 6 and we get the product. Okay, and this is equation x square minus xx plus p equal to 0. X square s is 1/2 and p is 1/6. This is the answer. To simplify, next step we can multiply all the values with 6. 6x square minus 6 into 1/2x plus 6 multiply 1/6 equal to 6 multiply 0. multiply all the values with the same number, have no effect. Okay, Yes. 6x का square, 2 3s are 6, 6 1s are 6, 6 0 0. Okay, Yes, sir. ये भी आंसर है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया और वो वैसे Okay. जोड़ दे। वैसे भी छोड़ देंगे तो मे भी वो अगर बुक में उसने सिंप्लीफाई किया हुआ तो वो नंबर काट सकता है आपके। ओके, नेक्स्ट सम अल्फा ओवर बीटा, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर Yes. देसी एलसीएम, बीटा अल्फा, अल्फा उधर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर, बीटा उधर जाएगा तो बीटा। अब ये अभी हमने इसको खोला था, ये देखो Yes. इसकी जगह मैं वो रख देता हूँ, Alpha अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और नीचे मैं 6 रख देता हूँ। ठीक है, नीचे में क्या रख देता हूँ 6 एंड अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 का स्क्वायर और अल्फा बीटा की जगह 6 ओवर 6, 3 का स्क्वायर 9, 2 6 का 12 ओवर 6 माइनस 3 ओवर 6, 3 1 का 3, 3 2 का 6। ओके, Yes, sir. नीचे ऊपर थोड़ा नीचे आगे लो। रहने दो, ठीक है, आप नीचे रहना तो ये हो गया एस, एस से समझ आ गई। ओके, प्रोडक्ट अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर, ये से काट गया, ये से काट गया, 1 आ गया। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब एस क्या है -1/2 और पी क्या है 1 इक्वल टू 0। ओके, इज दैट राइट? याद है, ठीक है, समझ आ गई क्यों नहीं है? ये गलत है, ये माइनस तो ये वाला है ना, तो उसका अपना माइनस किधर गया? वो क्या रास्ते में बैठ गया, ये ऐसे आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मुझे सिंपलीफाई करना है तो नीचे 2 है, सबको 2 से मल्टीप्लाई, सबको 2 से मल्टीप्लाई, 2x के 2 मल्टीप्लाई 1/2x, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 0, 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। बस ये आ गई हमारी क्वेश्चन। ठीक है, सामने हमने देसी एलसीएम लगाया, नीचे वाले नीचे, ये उधर अल्फा स्क्वायर, ये उधर बीटा, तो इसको खोलेंगे तो ये फार्मूला खुल गया, ये 3, ये 6, 3 का स्क्वायर 9, तो 6 12, 12 में से 9 3, लागत बढ़ेगा क्योंकि बता 3 1 3, 3 2 6। प्रोडक्ट में ये वैसी कटिंग हो गई तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, फिर ये वैल्यूज रखी हैं और हल हो गई। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, ठीक है, सम अल्फा जमा बीटा
जमा 1 ओवर अल्फा जमा 1 ओवर। अगर आप थोड़ा सा गौर करो ना तो एक सवाल ये इसमें डाल दिया अंदर और दूसरा है ये वाला डाल दिया। ओके ये तो आपको आ गया ना, ये वहाँ भी कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं 3 रख देता हूँ और इसको हमने पीछे हल किया वैसे ही, अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और ये 6 3 1 3 2 देसी एलसीएम नीचे 2 1 लगा ले, इधर 2 एकम 2 2 3 6 1 एकम, ऊपर आ गए 9 नीचे आ गया 8 क्या 7 ओवर 8 7 ओवर 2 ठीक है। आ रही समझ, देसी एलसीएम किया नीचे ये उधर इधर भी देसी किया, नीचे वाली नीचे तरफ ये वाली उधर और ये वाली, पता है ना देसी, सबको पता है ना। चलिए अब प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। अल्फा प्लस बीटा और n ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, यहाँ पर तो 3 आ जाएगा ना वैसे ही। ये देसी एलसीएम पहले कर लें, बीटा जमा अल्फा जमा बीटा ये वही चीज है, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 3 2 6 3 पर 2 और दूसरा 3 वैसे ही आ जाएगा। ओके 3 1 3 3 2 ओके and here is equation x squared minus sx plus p equal to 0. S is 7 by 2 and p is 3 by 2. Multiply 2 with all the numbers and we will get the final answer. 3 by 2 2 by 0, सबको 2 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके तो ये तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर, 2 2 से कैंसिल 7x, 2 2 से कैंसिल 3, 2 0 20 हो गया। 0 से जब किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। शाबाश वेरी गुड। ये प्लस 3 नहीं आएगा क्या प्लस 3 नहीं आएगा, उसी कार्य में मैंने कहा नहीं आएगा, मतलब ये प्लस है ना तो क्या आएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा ना, माइनस कहाँ से लगा दिया, खुद बहुत तो नहीं ना आता कहीं से। ठीक है समझ आ गई कि कोई नहीं आई। ठीक है ये था क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, और मेरा ख्याल है आपको समझ तो नहीं आई होगी ना, आ गई है तो फिर तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से इक्वेशन बनाओ और इससे इक्वेशन बना के दिखाओ, अल्फा और बीटा और अल्फा। तो अगर हम इनका सम करेंगे अल्फा बीटा और स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये वही लिखा हुआ है, तो ये इसकी जगह ये बन जाएगा। अब हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए, सम और प्रोडक्ट चाहिए, तो इससे हम क्या बनाएंगे, सम एंड प्रोडक्ट। A is 1, B is P and C is, टाइम भी सेव होता है ना इससे। और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी और ए, बी क्या है पी, ए क्या है 1, तो क्या आएगा माइनस पी। सी इज क्यू, ए इज 1। लाइट ऑन नहीं हुई और डन है अभी समझ। अब सम क्या है माइनस पी और प्रोडक्ट क्या है क्यू, तो ये जमा हो जाएगा ना, माइनस स्केयर की वजह से जमा और पी के ऊपर स्केयर आ जाएगा। ठीक है क्या नहीं है, स्केयर आएगा प्लस आई प्लस सही ये तो अच्छा ना ना है सही है ना, ए तको ना दो दोमा रकमाई असा पावर देता ना इस तरह ए जमा हो जाती है, इस तरह माइनस दोनों को लहदा पावर देनी पड़ेगी ना। ये देखो ना पावर, इसको लहदा देंगे और इसको लहदा, तो ये जमा होगी, जमा हम आमतौर पर नहीं लिखते। ओके जी जी सही है सही है क्या है सर माइनस को 2 बार प्लस माइनस करें प्लस नहीं आता प्लस, अच्छा कोई नहीं बंदा कंफ्यूज हो रहा है। तो अल्फा स्केयर बीटा स्केयर दोनों का स्केयर वही पीछे वाले लिखा हुआ है,
अब इसकी जगह मैंने क्यू रख दिया तो क्यू का स्केयर आ जाएगा। वो देखे ना प्रोडक्ट क्यू है। तो अब मैं इक्वेशन यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ से जगह थोड़ी, हमारा कैमरामैन भी ऊपर गया। एस एक्स जमा पी इक्वल टू 0। एस क्या है? पी स्केयर माइनस 2q एक्स जमा पी क्या है? क्यू स्केयर इक्वल टू 0। बस यहीं छोड़ देंगे इसको, ठीक है? अंडरस्टैंड? कुछ भी नहीं है बच्चों, थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे ना हो जाएगा। ओके, ये देखें ना, ये उसने कहा कि ये रूट्स हैं, इससे इक्वेशन बना के दिखाओ, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर। तो हमें इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम में इनके दरमियान जमा आ जाएगा और ये जमा इसके बराबर होता है। तो अब ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा हमने यहाँ बना लिया, वो समझ आ गई? वो भी नहीं है, बस पूरी आगे चलो। आगे ये है, इसका सम और प्रोडक्ट बना लेते हैं हम। तो बेसी एलसीएम बीटा अल्फा, अल्फा उधर जाएगा अल्फा स्केयर, बीटा उधर जाएगा बीटा। तो ये बराबर होता है अल्फा जमा बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा। और इसकी जगह मैंने क्यू रख दिया, ये यहाँ लिखा हुआ है। जब मैं कहूँ ना यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ कैमरा किया करो, ठीक है? अब यहाँ जो ओके, अल्फा प्लस बीटा जो है वो है -p और अल्फा बीटा है q ओवर q। ये p का स्केयर -2q ओवर q। ये ऊपर वाला हिस्सा वही है जो इसका था, ये देख सेम है। प्रोडक्ट में हमने ये कटिंग हो गई तो 1, ये उधर भी 1 आया था, इधर भी 1 ही है। तो ये हमारी इक्वेशन है एक्स स्केयर माइनस, अच्छा इधर ही बना देता हूँ कैमरा मैन, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स जमा पी इक्वल टू 0। एस क्या है? पी स्केयर माइनस 2q ओवर q एक्स प्लस p1 इक्वल टू 0। पीछे से q खत्म करने के लिए सबको q से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। q एक्स का स्केयर माइनस q इंटू पी स्केयर माइनस 2q ओवर q एक्स प्लस q मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई q, या q मल्टीप्लाई 0 बात एक ही होती है। ओके, आगे पीछे कर सकते हैं, ये कटिंग हो जाएगी। तो q एक्स का स्केयर और ये q पी स्केयर माइनस 2q एक्स प्लस q कट गया, ये कट गया जी आपस में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया और हमारी मशक भी पूरी हो गई। अगर समझ नहीं आई तो फिर मुझे नहीं पता, बंद कर दें।